तो थोड़ा अलग किस्म का है, वो है स्मरण का। तो मैं देखता हूँ कि संसार से वैराग्य हो गया है, तो उसके साथ साथ में ही उसका स्मरण भी चालू हो गया है। जैसे ही संसार से वैराग्य का स्मरण होता है, वैसे ही आत्मा और परमात्मा से मिलन का स्मरण भी होता है। तो स्मरण को भी तो एक रास्ता कहा गया है गुरुजी। भक्ति में तो लोग भक्ति तो करते ही हैं, लेकिन वो एक उसके साथ स्मरण भी जोड़ा ही होता है। फिर ध्यान करते हैं तो ध्यान में भी स्मरण ही होता है। और भले ही मतलब कि हम पूरा विधि विधान से मतलब कि जैसे कि बैठ कर करके होता है, कोई मुद्रा में बैठ कर करके उस तरह से न करें, लेकिन अहरनिश आत्मा परमात्मा का ध्यान रहता है, उसके प्रति एक पुकार रहती है प्राणों में। तो मेरे ख्याल से यह भी एक रास्ता होना चाहिए गुरुजी, और इस रास्ते से भी कुछ लोग पहुंचे होंगे। जी गुरुजी, हरिओम। मेरा प्रश्न है आपसे, स्मरण किसे कहते हैं? स्मरण तो किसी जानी पहचानी हुई वस्तु या व्यक्ति हो, तो उसके बारे में मतलब कि उसका चेहरा सामने आ जाएगा, उसके गुण सामने आ जाएंगे, उसकी कही हुई बातें सामने आ जाएगी। लेकिन जिससे कभी मुलाकात नहीं हुई हो और उसके बारे में सुना भले ही हो, तो जो सुनी सुनाई बातें हैं वही चीज स्मरण में आती रहती है। और यदि हम उसको पुकार रहे हैं तो पुकार भी रहे हैं। जी गुरु जी, हरिओम। आपका देखा नहीं है? देखिए, सुमिरन, मनन, स्मरण। सुमिरन का अर्थ होता है जिसको आप खोज रहे हैं उसके विषय में रिपीट करते रहना शब्दों के द्वारा। मनन का अर्थ होता है मन के द्वारा, है तीनों लगभग में एक बराबर ही है, लेकिन उसमें बहुत भेद है। मनन का अर्थ होता है मन से रिपीट करना, सुमिरन का अर्थ होता है वाणी से रिपीट करना, स्मरण का अर्थ होता है बुद्धि से याद करना। यही होता ना आर्य जी? जी गुरु जी। तो इसमें क्या चीज आ गया? सुमिरन भी आ गया, मनन भी आ गया, स्मरण आ गया। स्मरण का सीधा अर्थ होता है स्मृति में बने रहना। स्मृति का अर्थ ख्यालों में, यही ना? जी गुरु जी, वैसा ही रहता है, मेरा ख्यालों में हमेशा हरनिश बना रहता है। हरिओम। अब देखिए, जब जो चीज ख्यालों में बना है, अब ख्यालों में बने रहने वाली वस्तु को क्या कहते हैं साधारण भाषा में? याद करना कहते हैं कि नहीं? जी जी। अच्छा, एक तो साधारण भाषा हो गई कि भाई याद करो भाई, या फला आदमी मुझे बहुत याद आ रहा है, या फला चीज मुझे बहुत याद आ रही है। अब इसी याद को, इसी स्मरण को शास्त्रीय भाषा में या आध्यात्मिक भाषा के अंदर इसको ध्यान कहते हैं। जी जी, लेकिन ध्यान को थोड़ा सा ये होता है ना कि एकाग्र एक विषय पर, तो मेरा जो है सो एकाग्र करना नहीं पड़ता है, बस और किसी चीज का ध्यान ही मतलब कि याद ही नहीं आता, ध्यान ही नहीं आता है। तो इसलिए चूंकि ये सहज हो गया है, इसलिए इसको मैं थोड़ा सा ध्यान से अलग बोल लेता हूँ। क्योंकि ध्यान में लगता है ना कि कुछ चीजों से हटना है और एक ही चीज पर फोकस रहना है। और मेरे केस में क्या है कि दूसरा चीज तो आता ही नहीं है, खाली यही चीज हमेशा उपस्थित रहता है। जी गुरु जी, हरिओम।
अब ध्यान भी दो प्रकार का होता है। एक ध्यान होता है एकाग्रचित होकर, और दूसरा ध्यान होता है कि उसके अंदर बीच बीच में जो विषय है ये परिवर्तित होते रहते हैं, अर्थात बदलते रहते हैं। लेकिन ये जो बदलते रहते हैं इसमें भी जब चिंतन किया जाता है, स्मरण किया जाता है, तो जो बीच में बदल रहे हैं, जो हमारा ध्येय है ही नहीं, उधर तो परवाह नहीं करते ना। लेकिन जो हमारा ध्येय है हम उसी का सुमिरन करते हैं ना, उसी का स्मरण करते हैं ना, और ध्यान भी तो वही करते हैं। कर तो आप वही रहे हो आर्य जी। जी हाँ गुरु जी, लेकिन थोड़ा सा विधि मतलब कि ये सहज टाइप का लगता है, और इसलिए मतलब कि मुझे थोड़ा सा भ्रम हो जाता है कि ये ध्यान शायद नहीं हो। आपने पहले भी बताया है इस चीज को, बात सही है। जी गुरु जी, हरिओम। कर तो आप ध्यान ही रहे हैं, है ना? जी जी कर तो आप ध्यान ही रहे हो ना। वही कर रहे हो, तो इसलिए आप ध्यान ही कर रहे हो। आप गलत रोंग नहीं है, कर वही रहे हो। इसलिए करते रहो। जो आपके इस करने में मिलेगा वही जो एकाग्रचित होकर करेंगे उनको भी वही मिलेगा। विधि दोनों बराबर है। बस आप इतना समझ पा रहे हो कि जो एकांत में जाकर आंख बंद करके सबसे हट के जो एक चीज का चिंतन करते हैं उसको ध्यान कहते हैं। आपकी सोच यहाँ है। जी जी, मतलब इसीलिए मैं थोड़ा सा दोनों को अलग कर देता था। जी तो आपको ये भी पता होना चाहिए समाधि की 5 अवस्था में ये भी अवस्था है जो आप कर रहे हैं। अच्छा जी। देखिए, समाधि की पहली अवस्था क्या है? वितर्कानुगत। वितर्कानुगत में क्या होता है? जैसे आप याद कर रहे हैं, इसके अंदर संकल्प विकल्प सब कुछ चल रहा है, लेकिन आप याद करना चाह रहे हैं उसी चीज को, बीच बीच में आ रहा है। ऐसे करते हो ना आप? जी जी जी, एकदम आता ही रहता है, आता ही रहता है। हाँ, जी इसमें विषय बदलते रहते हैं, लेकिन जी आपका जो विषय है अब उस विषय की याद में आप बने रहते हैं। जी तो ये समाधि की प्रथम स्थिति है जिसका नाम है वितर्कानुगत। जी गुरु जी। ठीक है। दूसरा स्थिति क्या है? विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि। विचार के अंदर क्या होता है? जो आपका विचार है, जो आपका लक्ष्य है, बस वही विचार चल रहा है, दूसरा विचार अब आना बंद हो गया। तो ये जो समाधि है उससे उत्तम कोटि की आ गई। अब आगे जितने भी यहां कर रहे हैं ना, सब इसको कर रहे हैं, यानी उस स्टेज से थोड़ा पार हो गए हैं। आइए, हाँ जी हाँ गुरु जी। जी जो आप कर रहे हैं उससे थोड़ा सा पार हो गया। जी अच्छा, इसमें ऐसे भी हैं जो विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि से भी ऊपर उठ गए, जो आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि में है, जो आप आंख बंद किए और आनंद में डुबकी लगाने लगे। ये तीसरी समाधि है। जी गुरु जी, इसी की प्रतीक्षा है। हरिओम। लेकिन जहां आप चल रहे हैं वही उसी के आगे होगा। जी गुरु जी, जी गुरु जी, हाँ गुरु जी। उसके आगे आगे की स्थिति है ये। अच्छा, कुछ इसमें ऐसे भी पहुंच गए हैं जो आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि जो तीसरी स्टेज है इससे भी ऊपर चले गए हैं, जिसको कहते हैं अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि। जहां मैं हूं यानी अपना होना, अपनी चेतना का अनुभूत,
इसका नाम है अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि। कोई चौथे में पहुंच गया है, यहाँ पहुंचे हैं। जी गुरु जी, मेरा तो यही है, अपना होना वाला। हाँ, अब इसके बाद में एक समाधि और रह जाती है। अब इन 4 समाधियों के अंदर आत्मा के पास बीज है। कहां? संसार का, वृत्तियों का, संस्कारों का। इसलिए ये सबीज समाधि 4 कही गई, यानी बीज के सहित। बीज क्या है? संसार के में जन्म लेने का कारण यह है बीज। इन चारों स्थिति में ये बीज बना हुआ है। अस्मितानुगत में भी। अब अस्मितानुगत तक इतना शुद्ध आत्मज्ञान नहीं हो पाता, ध्यान रखना। इतना शुद्ध झलक तो मिलने लग जाती है, झलक तो दूसरे में ही शुरू हो जाती है, लेकिन चौथे में काफी हद तक अपना निश्चय होने लग जाता है अपने स्वरूप का। तो यहां चौथी स्थिति में जाकर अपने को आत्मा इस शरीर से थोड़ा अलग अनुभव करने लग जाता है, थोड़ा, ध्यान रखना। लेकिन फिर भी ये मन के साथ भी फंस जाता है, बुद्धि के साथ भी, शरीर के साथ। कहा ना उस दिन कि ये जितना भी है यहां तक पहुंचा हुआ प्राणी अपने आप को कभी तो शरीर मानता है, कभी शरीर से अलग मानता है। यानी अभी उसके पास संशयात्मक ज्ञान है आत्मा के प्रति। और जिस दिन इससे ऊपर आते ही वो अपने आप को बिल्कुल निर्द्वंद शुद्ध आत्मा, शरीर में होते हुए भी सदा अपनी स्थिति शरीर से अलग ही अनुभव करता रहेगा। उस दिन कहेगा, ना मैं खाता हूं, मैं तो खिलाता हूं, ना मैं पीता हूं, मैं तो पिलाता हूं, है ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि हूं। अपने चेतना का शुद्ध रूप से बन जाता है। तो ये अंतिम सीढ़ी है। यहां तक आप लोगों का ले जाने का मेरा ध्येय है। अब बाकी देखो हम कितना सफल होते हैं, हो सकता है असफल हो जाए। अब आप लोग कितने सफल होते हैं ये आप पे और परमात्मा को पर निर्भर करता है। तो उसके बाद में ये अंतिम समाधि जब लग जाएगी तो उसको कहते हैं निर्बीज समाधि। अर्थात जहां आत्मा के साथ किसी भी प्रकार का कोई बीज नाम की संसार की उत्पत्ति का, संसार में जन्म लेने का कोई रीजन ही नहीं है। वहां राग समाप्त हो जाता है, वहां ज्ञान बन जाता है। और फिर देखो तो राग क्या है? अटैचमेंट, दूसरे के प्रति जो अटैचमेंट है, यही तो राग है ना। तो शरीर के प्रति सबसे पहले शरीर के प्रति अटैचमेंट खत्म होगा। कैन तिवारी भैया म्यूट कर लीजिए। जब शरीर के प्रति अटैचमेंट खत्म हो गया मेरे भाई डॉक्टर साहब, आप बताइए फिर दुनिया में रहा क्या ऐसे के लिए? रहा नहीं कुछ। क्योंकि सबसे बड़ा मोह का कारण आप जिसमें सवार हो रहे हैं ये शरीर है। और जैसे शरीर खंड खंड में आपको नजर आने लगी, इसके एक एक परमाणु जैसे ही आपको नजर आने लग गया, इसकी नश्वरता जैसे ही आपको दिखने लगी, तो आपका मोह भंग हो जाएगा।
और जब तक मोह भंग नहीं, तब तक संग दोष बनाते रहोगे। मोह भंग होते संग दोष खत्म। फिर चवित कहा गया है, असंगो है यह स। इसमें कहा गया असंगो होय सह, यह आत्मा असंग हो जाता है, यानी असंग ही है। तो अपने इस असंग अवस्था का जब तक आपको साक्षात्कार नहीं हो जाता, तब तक आपके पास बंधन आ सकता है। कभी भी आप भ्रमित हो सकते हैं, कभी भी आप संशय में पढ़कर, राग में पढ़कर, मोह में पढ़कर इस शरीर के लिए खोटे कर्म कर सकते हैं। जब ये ज्ञान हो जाएगा तब कुछ नहीं रह गया। फिर क्या हुआ? जिसका राग गया, सारा संसार गया। और राग जिसका चला जाए उसको कहते हैं वीतराग। और वीतराग का जन्म होता ही नहीं। जन्म हमेशा सरागी यानी राग के समेत जो चेतना है उसी का होता है। तो क्या हुआ? सरागी का जन्म और वीतराग मुक्त। अब इस स्थिति को आपने प्राप्त करना है। वीतराग के लिए ना कोई बेटा है, ना कोई बेटी है, ना कोई पत्नी है, ना कोई धन है, ना कोई दौलत है, ना कोई संसार में उसका अपना है। संसार में फिर वो अकेला ही हो जाता है। इस तरह से जो अकेले धरती पे भ्रमण करने लग जाए उसी का नाम है वीतराग। धरती का अर्थ ये मत समझो कि आप लोग घर द्वार छोड़ के भाग जाओगे, नहीं। घर में रहते हुए भी अब घर में नहीं है, यूं मान के चलो। इस तरह से अनासक्त हो जाएंगे, हो गया कल्याण। हरिओम नारायण। जय गुरु जी। हम लोगों का तो वही लक्ष्य है, मोक्ष, अनासक्त, निर्भीक समाधि। और फिर बीच में आपने कहा था ना कि कहाँ तक सफल हो पाया हूं मैं, तो यह बात है कि संशय इस ग्रुप में सभी लोगों के मतलब कि सब खत्म ही हो गए हैं। शायद ही कोई एक आध संशय कभी बाद में उभरेगा, लेकिन हम लोगों ने बहुत मतलब कि खोजबीन की है, अपने अंदर से निकाला है संशय को, और फिर आपके सामने रख कर करके दूर कर लिया है। संशय तो एकदम दूर हो गया है लगभग सबका। और आपने तो सबको अलग अलग समाधि के, ध्यान के अलग अलग चरणों पर ला करके उपस्थित कर ही दिया है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है गुरु जी। और क्या कहें, हम लोग अभिभूत हैं। हरिओम। था ना, तभी वो सही मार्ग पर चल सकता है। जहां तक संशय बना होता है वहां तक वो डामाडोल होने का चांस उसके साथ रहता है। संशय गया तो निश्चयात्मक ज्ञान आ गया। निश्चयात्मक ज्ञान को संशय रहित प्राणी निश्चयात्मक ज्ञान को पकड़कर यही उसकी परमात्मा की तरफ या आत्मा की तरफ जाने की एक डोर है। निश्चयात्मक ज्ञान, जहां आपको निश्चय हो गया कि यही सत्य है, दुनिया के असंख्य
विचारधारा, असंख्य विधि, असंख्य भावनाएं सबसे निवृत्त होकर एक जब मार्ग पकड़ लेता है ना, तभी वो चल पाता है, अन्यथा वो डावाडोल रहता है। उसको कन्फर्म ही नहीं है कि मिलेगा नहीं मिलेगा, ये है या नहीं है। आप देखिए, आपको कहीं जाना हो, कहीं भी जाना हो, मान लो सैकड़ों किलोमीटर दूर जाना हो, जब तक वहां का संशय रहित एड्रेस आपको नहीं मिलेगा, संशय रहित यानी निश्चयात्मक एड्रेस आपको नहीं मिलेगा, तब तक घर से आप वहां जाने के लिए तैयार हो जाएंगे? नहीं हो गुरुजी, जाएगा, नहीं गुरुजी, नहीं। तो सबसे पहले आप लोग क्या खोजते हैं भाई, जहां जाना है वहां का सही एड्रेस, 1 से 2 से 4 से 10 से आपको कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद में आपको निश्चय हो जाता है कि हाँ भाई यहाँ सही है, ये सही एड्रेस है, यहाँ पहुंच जाऊंगा। तभी तो आप लोग चलते हैं ना। जी गुरुजी। अब आपके विषय में हमें यहाँ से आना है, मान लो दिल्ली से, अब आपका एड्रेस पता नहीं, कोई कह रहा है डॉक्टर साहब गुजरात में रहते हैं, कोई कह रहा है बंगाल में रहते हैं, अब कोई कह रहा है हरिद्वार में रहते हैं, कोई कह रहा नहीं भाई वो तो रहते हैं बंगाल में रहते हैं, कोई पाकिस्तान में बता रहा है, कोई चाइना में बता रहा है। तो अब आप जाना तो हमें डॉक्टर साहब के पास ही है ना। अब डॉक्टर साहब का कौन सा एड्रेस आपको कंफर्म किया, कहाँ चलोगे आप बताइए, कहाँ जाओगे? जाएंगे ही नहीं, कदम ही नहीं उठाएंगे सर गुरुजी। अगर आपको मान लिया जाए, आपको बता दिया जाए बंगाल में है, थोड़ा सा आपका रहा, तो थोड़ा सा आप बंगाल में जाएंगे तो बंगाल में आप पाएंगे वहां? नहीं, एकदम सटीक एड्रेस रहेगा तभी पा पाएंगे ना, उससे पहले फिर वहां से किसी ने बता दिया नहीं हो तो गुजरात में रहते भाई, फिर गुजरात गुजरात के लिए चल दिए। भटकन हो जाएगी। गुजरात से किसी ने बता दिया नहीं हो तो कश्मीर में रहते हैं भाई, तो क्या करोगे? आप भटकते ही रहोगे, कभी उस जगह कभी उस जगह कभी उस जगह, डॉक्टर साहब मिलेंगे नहीं। इसको कहते हैं संशयात्मक ज्ञान। और निश्चयात्मक ज्ञान क्या है? जहां है वहां का सटीक एड्रेस खोज लो और फिर संशय खत्म, फिर आप चल दोगे, चलोगे तो मिलेंगे, और तभी चल पाओगे जब निश्चयात्मक ज्ञान होगा आपके पास। इसी तरह से ये अध्यात्म में सबको देखिए। अब आपको हम ये क्यों कह रहे हैं, कोई राम की पूजा करता है, ठीक है, वो अपनी जगह सही है, कोई भगवान कृष्ण की करता है, वो भी सही है, कोई हनुमान जी की करता है, वो भी सही है, कोई वैष्णो देवी कर रहा है, वो भी सही है। यानी हजारों लाखों प्रकार की पूजाएं हैं, लेकिन होता क्या? होता क्या? अभी कभी शुरू में हम जल चढ़ाते हैं, कभी तीर्थ जाते हैं, कभी व्रत करते हैं, ये सब हमारा संस्यात्मक ज्ञान है, इसलिए करते हैं ना, क्योंकि निश्चयात्मक ज्ञान हुआ नहीं। लेकिन वही करते 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 रास्ता बदलते बदलते धीरे धीरे आगे चलते चलते लास्ट में आकर निश्चयात्मक ज्ञान जब मिल गया तो वो सब अपने आप छूट जाएगा। या फिर लोग इसको वो तो छूट जाएगा ना। जब आपको निश्चय हो गया तब आप
इस निराकार की तरफ या आत्मज्ञान की तरफ चलेंगे। और जब चलेंगे तभी तो मिलेगा ना। नहीं चले थे, दूसरी जगह चले थे, तो वहां काल्पनिक ज्ञान था आपके पास, उस कल्पना के अंदर भी खोए रहते थे, उसमें भी मस्त रहते थे, लेकिन था तो काल्पनिक ही ज्ञान। इसलिए यथार्थ ज्ञान होने के बाद भी, यथार्थ समझ होने के बाद में तब प्राणी चलता है। पहले मैंने बताया है 6 जन्म लग जाते हैं, साधना करते करते अध्यात्म में रहते रहते 6 जन्म लेना पड़ता है। 7वें में पता चलता है वाकई सत्य क्या है, क्योंकि 6 जन्म तो समझने में लग जाता है। निश्चयात्मक ज्ञान को समझने में 6-7 जन्म लग जाते हैं भाई, साधना करने के बावजूद, अध्यात्म में आने के बावजूद। तब जाके 7वें जन्म में उसका कल्याण हो पाता है। तो अब आप लोग कहाँ हो, खुद समझ लो। हाँ जी। जी गुरु जी, हम लोग आशा करते हैं कि हम लोग 7वें जन्म में हैं। मुझे तो बहुत ही उत्कंठा, बहुत ही व्याकुलता रहती है, और निश्चयात्मक ज्ञान तो हो ही गया है, बस अब प्राप्ति की देर है गुरु जी। 7वां ज्ञान ही, 7वां जन्म ही लगता है। हम लोगों से में से, ग्रुप में से जितने बचे हुए हैं, अधिकांश का होगा। बहुत सारे लोग तो शुरू में आए, जुड़े, फिर निकल गए। तो लेकिन हम लोग जो मतलब कि हमेशा डटे रहे हैं, तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि हम लोगों का 7वां जन्म ही हो ये। हरिओम। देखिए, बिना कर्म से भाग्य नहीं बनता, और बिना भाग्य से कुछ मिलता नहीं। अध्यात्म में आना भी बहुत भाग्य की, दुनिया का सबसे बड़ा भाग्यवान प्राणी वही है जो अध्यात्म में आकर अध्यात्म की पीएचडी कर रहा हो। इससे बड़ा दुनिया में कोई भाग्यवान नहीं है। अभी आप देखिए, ग्रुप में आप देखेंगे कितने आदमी इसमें है अपने ग्रुप में। मैंने तो कभी देखा नहीं, लेकिन सैकड़ों की तादाद में तो होंगे, 100, 150, 200 तो होंगे। लेकिन उसमें रुके कितने? 10, 12, 13, 14, बस इतने तो रह गए ना। बाकी सब क्या है? जी गुरु जी। सब भाग्यहीन ही तो हैं। भाग्यहीन भाग जाएंगे और भाग्यवान डटे रहेंगे। जो डटे रहेंगे उनका भाग्य और आगे बनेगा। जो भाग जाएंगे तो वो पीएचडी नहीं कर सकते ना, उस क्लास में नहीं बैठ सकते। इसके और भी कारण होते हैं आर्य जी, कई कारण होते हैं। कितने कारण होते हैं जो पंथ में घुसा पड़ा है ना, जिसको सत्य से मतलब नहीं है। एक तो भाग जाएगा, उसके पंथ की बात बताओगे तो वो सुनता रहेगा। जो अगले का सिर्फ विचार है, मतलब जिस गुरु के शरण में रहा है या जिस धर्म अर्थात जो उसकी मान्यता रही है, अगर वैसे कहोगे तो वो आपकी बात सुनेगा। अगर आप ज्ञान की बात करोगे
तो वो ज्ञान की बात नहीं सुन पाएगा, यथार्थ बात नहीं सुनेगा, क्योंकि उसको अपनी मान्यता से मतलब है, ज्ञान से मतलब नहीं है। जो पंथ में लगा है उसको पंथ से मतलब है, सत्य से मतलब नहीं है। और देखो सीधी सी बात है, जो सब कुछ त्यागे और सिर्फ सत्य की जिसकी खोज हो, वही सत्य को ग्रहण कर सकता है। बाकी तो शोषण किया हुआ शोषित आत्मा है, क्योंकि पंथ क्या शोषण करता है ना, सत्य को नहीं बताता, शोषण करता है अपने विचारों का, अपने विचारों से सबका शोषण करना, सिर्फ अपने विचार को मनवाना, ना कि जो सत्य है उसको मनवाना। अगर सत्य की खोज करने लग जाएंगे, सारी दुनिया के ज्ञानी एक ही मार्ग पे आ जाएंगे। फिर एक ही सिर्फ मार्ग रहेगा, दो मार्ग होगा ही नहीं। अनेक मार्ग क्यों दिख रहा है? क्योंकि सत्य की खोजी नहीं है, इसलिए भेद है। हरिओम। जय गुरु जी।